नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं। अमेरिका और जापान ने एक बड़ा फैसला ले लिया और अब दोनों ही देश मिलकर हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित करने की योजना तैयार कर रहे हैं। और ये दोनों ही देशों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट होगा जो कि उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों से जो खतरा पैदा हो रहा है उससे निपटने में एक बड़ी मदद करेगा। जापान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके लिए दोनों देशों के बीच बाकायदा हस्ताक्षर हो चुके हैं। जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान के पास वर्तमान में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन यह हाइपरसोनिक हथियारों को नहीं रोक सकता। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अपने रास्ते को कभी भी बदल सकती है, यानी कि यह मिसाइलें मैनूवर हो सकती हैं। इसीलिए कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें मार नहीं गिरा सकता। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को निशाना बनाना या फिर इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना समय ही नहीं बचता। जहां बैलिस्टिक मिसाइलें अपने लक्ष्य पर गिरते समय एक पूर्व अनुमानित ट्रेजेक्टरी पर उड़ान भरती हैं, तो ऐसे में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको रीड कर लेते हैं। तो ऐसे में समय तो कम ही होता है, लेकिन फिर भी इतना होता है कि आप इसे इंटरसेप्ट करके इन बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सकते हो। आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि जापान और अमेरिका के 3 दुश्मन हैं और तीनों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइलें उपलब्ध हैं। चाइना, उत्तर कोरिया और रशिया। इन 3 देशों से जापान और अमेरिका के अलग अलग तरीके के कई विवाद हैं। जापानी अखबार में कहा गया है कि बाइडेन और कशीदा की मुलाकात आने वाले एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। हालांकि इससे पहले ही दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने, यानी कि अमेरिका और जापान के रक्षा मंत्रियों ने इंटरसेप्टर विकसित करने के विचार पर सहमति जताई थी और दोनों देशों का यह समझौता मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में दूसरा ऐसा सहयोग होगा। हाइपरसोनिक मिसाइलें दोस्तों ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज, या यूं कहें कि 1 सेकंड में 1 से 5 मील की दूरी तय कर सकती हैं और ये कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरी का अनुसरण करते हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए उनका बचाव करना मुश्किल हो जाता है। अधिकांश रडार सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता तक नहीं लगा सकते। रशिया, चीन और अमेरिका ही ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अब उत्तर कोरिया का नाम भी इसमें आ चुका है, क्योंकि इसको सारा डेटा चाइना और रशिया से मिल रहा है। भले ही जापान और अमेरिका मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर को तैयार करेंगे, लेकिन इजराइल ऐसे ही हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर को तैयार कर चुका है। इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने स्काई सोनिक नाम का दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर को विकसित किया है। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलों में दोस्तों ईरान भी दावा कर रहा है कि वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिन्होंने बना लिए ऐसे में इन्हें रोकने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर, जो कि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके इन्हें मार गिरा सकती है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।